हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन f ऑफ x इज इक्वल टू करके फंक्शन दिया है हमें कि kx प्लस 1 इफ x is less than equal to 5 and cos x if x is greater than pi, राइट। सो करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमने आगे भी देखा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें एक पॉइंट दिया होगा। यहाँ पे गिवन है कि इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, ये गिवन है क्वेश्चन में, राइट। सो जब भी कंटिन्यूस है वो दिया है तो आपको पता होना चाहिए कि कभी कोई फंक्शन जो कंटिन्यूस है तो उसके लिए कंडीशन क्या लगती है, राइट। उसी कंडीशन का यूज करके हमें ये के फाइंड करना है। सो इट इज गिवन दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई। सो इफ f इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू पाई, हम जानते ही है कि f जो है वो x इज इक्वल टू पाई पे डिफाइंड भी है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आप देख सकते हो कि x इज लेस देन इक्वल टू पाई है, मतलब इक्वल टू पाई पे ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड भी है। तो कंटिन्यूस होने के लिए पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, मतलब डोमेन में होना चाहिए, तो डोमेन में है और कंटिन्यूस भी है। सो वी कैन राइट लेफ्ट, ये जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये जो है वो राइट हैंड लिमिट है, और ये जो है वो फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, राइट। सो देखो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगाई है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, फिर जब पाई माइनस मतलब मुझे पाई से थोड़ी छोटी वैल्यू पे फंक्शन देखना है। तो देखो जब x इज लेस देन इक्वल टू पाई मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी तब के एक्स प्लस वन। सो मैंने यहाँ पे लिखा है कि के एक्स प्लस वन। फिर जब पाई प्लस है तब वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन पाई वाली, मतलब कॉस एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैंने कॉस एक्स लिखा है। एंड लास्टली फॉर एफ ऑफ पाई आई नो दैट कि एट एक्स इज इक्वल टू पाई में फंक्शनल वैल्यू इज के एक्स प्लस वन। सो मैंने यहाँ पे के पाई प्लस वन लगा दिया, राइट। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाऊंगा तो दिस इज नथिंग बट के पाई प्लस वन, दिस इज ऑल्सो माई के पाई प्लस वन, और दिस इज कॉस पाई। सो आई कैन राइट, ये दोनों तो सेम ही है, तो कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन है, सो आई कैन राइट के पाई प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। हैंस के पाई इज इक्वल टू, ये वन इधर आते माइनस टू हो जाएगा, और के इज इक्वल टू अगर मुझे फाइंड करना है तो दैट इज नथिंग बट माइनस टू अपॉन पाई। दिस इज माई आंसर, राइट। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन, नीचे लिखा है 3x माइनस फाइव। के एक्स प्लस वन कब, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, एंड 3x माइनस फाइव कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। एंड ये फंक्शन जो है वो x इज इक्वल टू फाइव पे क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सिमिलर इसके जैसा ही है कि हमें फाइंड करना है इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो इट इज गिवन दैट f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू फाइव। सो सिमिलरली इसके जैसे ही मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू फाइव एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू f माइनस एफ ऑफ x। यहाँ पे फाइव माइनस है, यहाँ पे फाइव प्लस है, और एफ ऑफ फाइव की वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, ये रही यहाँ पे एफ ऑफ फाइव की वैल्यू। आप लोग को समझ में आ ही जाएगा कि x लेस देन इक्वल टू फाइव पे वैल्यू जो है वही लेस देन पे है। सो लिमिट x टेंस टू फाइव माइनस पे के एक्स प्लस वन, यहाँ पे के एक्स प्लस वन में मैंने फाइव की वैल्यू लगा दी है, फाइव प्लस में वैल्यू आएगी 3x माइनस फाइव। सो ये रही 3x माइनस फाइव, राइट। सो अब देखो जैसे यहाँ पे फाइव लगाएंगे तो ये फाइव के प्लस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू ये भी फाइव के प्लस वन हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये थ्री, ये फाइव यहाँ पे लगाते ही थ्री फाइव ज़ा 15 माइनस फाइव दैट इज 10। सो फाइव के प्लस वन इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स फाइव के इज इक्वल टू 9। सो के इज इक्वल टू 9/5। दिस इज माई आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। फाइंड
क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ x less than or equal to 2, f of x is equal to ax plus b if f is sorry if 2 less than or equal to x less than or equal to 10, f of x is equal to 21 if x is greater than equal to 10, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू, राइट। सो देखो अब कैसे फाइंड करेंगे। इट इज़ गिवन दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, राइट। एफ जो है वो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। ये एक्स लेस देन इक्वल टू 2 के लिए है, 2 और 10 के बीच के लिए, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब पूरा नंबर लाइन यहाँ पे कवर हो जाता है, राइट। सो लेट्स टेक एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दो ही क्रिटिकल पॉइंट हमें दिख रहे हैं, एक तो एक्स इज इक्वल टू 2 है एंड एक्स इज इक्वल टू 10। सो हम दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूस बना के फिर सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट एक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट आता है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 2, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, राइट। तो उस टाइम पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही चेक करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। सो जब 2 माइनस के लिए बात होती है तो ये रहा 2, थोड़ा सा इधर मतलब लेस देन 2 वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, दैट इज 5। एफ ऑफ 2 एट एफ इज इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू जब 2 होगी तब फंक्शन की वैल्यू तभी भी 5 है। जैसे ही आप 2 से इधर जाओगे दैट मीन्स ग्रेटर देन 2, तो तब फंक्शन की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे जैसे ही 2 लगाओगे तो 2a प्लस बी हो जाएगा, और ये वैल्यू तो 5 है ही, मतलब कि मेरा फर्स्ट इक्वेशन मिला 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, दैट इज इक्वेशन 1। लेट्स टेक एफ इज कंटिन्यूस एट ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट दैट इज एक्स इज इक्वल टू 10। देखो अभी जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 10 पे लिया तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे हम रिपीट करेंगे, दैट इज लिमिट x टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स। सेम मैंने लिखा है, राइट, सिर्फ पॉइंट मेरा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देख लो आपको पता चल जाएगा कि जब लेस देन और इक्वल टू 10 है, मतलब कि 10 से छोटी वैल्यू और एग्जैक्ट 10 पे आंसर जो है वो हमारा ए एक्स प्लस बी है फंक्शन का, और ग्रेटर देन 10 पे आंसर क्या है, 10 है, सॉरी 21 है। सो मैंने यहाँ पे सीधा ही लिख दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू 10 माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे लिखा है कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 21। वो वाला वैल्यू नहीं लिखा है मैंने, ये लिमिट वाली वैल्यू लिखी है और ग्रेटर देन वाली लिखी है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखी है और ये राइट हैंड लिमिट लिखी है, राइट। सो देखो यहाँ पे जैसे 10 लगाएंगे तो a ब्रैकेट 10 प्लस बी इज इक्वल टू 21, दैट मीन्स 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, राइट। अब देखो जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, मतलब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, अगर एलिमिनेशन करते हैं तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 5, माइनस 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 bb will get cancel, 2a minus 10 है that is minus 8 है, 5 minus 21 that is 16 minus, right। So minus minus plus and a is equal to 2। Now put a is equal to 2 in equation 1। equation 1 में a की वैल्यू 2 रखेंगे, so that means 2a plus b is equal to 1, that is equation 1। अब a की जगह पे 2 लगाओ तो a ब्रैकेट 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 एंड b इज इक्वल टू 1। सो ऐसे हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये सेंटेंस जो लिखा है वो भी ज़रूरी है लिखना। सो वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच f इज कंटिन्यूस फंक्शन आर 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। देखो a और b की वैल्यू जो है वो 2 और 1 होगी तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था दोनों बार वो सेम ही था कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 एंड f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, मतलब कि कंटिन्यूस अज्यूम करके फिर सॉल्व किया है। तो जब वैल्यू 2 और 1 होगी तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। सो इस टाइप से इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। थैंक यू। तो गाइज
थैंक यू।